Now I am talking about triangles. What do you mean by triangles? See, who will define triangle? Anybody? You can answer. If somebody knows what is the triangle, then somebody can define. What do you mean by triangle? Please. So triangle has three vertices and three line segments. Good, good, good. And sum of three vertices and three line segments equal to 180 degree. Okay, okay. Very good, very And good. so if three non-collinear points are joined together, we get close figure called triangle. क्या बात है? What's great answer? I am happy Sir. to hear. हाँ बेटा बोलो. Sir, जी. a triangle is a polygon with Sir, three sir. edges and three vertical. It is one of the basic shape in geometry. देखो So the ऐसे figure is bounded by three line segments called a triangle. क्या बात है, क्या बात है. तो बच्चों एक बात बताओ, जैसे कि मेरा पहला क्लास है और तुम लोगों का इम्प्रेशन तो धांसू बन रहा है. मतलब ऐसे ऐसे आंसर सुनाओगे तो मैं डर जाऊंगा. समझ गए? इतना शानदार आंसर है तुम्हारा, दिल खुश हो जा रहा है. चलो देखो बेटा, ये बताओ, मैं सुन रहा हूँ आप लोगों के मुंह से लाइन सेगमेंट. तो आपको पता है लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है और लाइन मतलब क्या होता है? Yes, sir. Sir, the line segment has two endpoints and the line has no endpoints. अच्छा, लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट Ray has one inch point. और लाइन में जो है कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है. और रे में जो है Ray has one inch point. One in point. One inch point. कमाल है. लाइन रे, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? देखिए ऐसे लिखूंगा बेटा. आप लोग तो डरा रहे हो मुझे, इतना ज़बरदस्त मैथ बताओगे तो मैं तो घबरा जाऊंगा. देखिए ये है हमारा लाइन सेगमेंट, ऐसे लिखते हैं हम इसे. लाइन को हम ऐसे लिखते हैं बेटा. और रे को कैसे लिखेंगे आप लोग अंदाज से बताओ. So one-sided arrow. सुपर सुपर, वेरी गुड. चलिए ये तो सही है. अब मैं एक और चीज़ पूछता हूँ आपसे, जैसा कि आपने मुझे बताया था अभी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. मेरे को समझ नहीं आता कोलिनियर और नॉन कोलिनियर होता क्या है. तो कौन बच्चा मुझे समझाएगा? Sir, I can. प्लीज बेटा बोलिए, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? पहले बताइए कोलिनियर पॉइंट्स. कोई बताएगा मुझे? Points that lie on the same line are called collinear points. क्या नाम है आपका? स्वर्णिका सिन्हा. स्वर्णिका सिंह. स्वर्णिका, बिल्कुल सही हो तुम. तो कोलिनियर पॉइंट्स मैं भी जरा बताऊं. देखिए आप, स्वर्णिका बोलती है कि सर अगर मान लिया जाए एक पॉइंट ए यहाँ है, बी यहाँ है और सी यहाँ है, और अगर हमने कोई स्ट्रेट लाइन खींचा और ये स्ट्रेट लाइन इन तीनों को टच करके जा रहा हो तो हम क्या बोलेंगे? ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स. ए So these are collinear points. जो हमने पॉइंट का नाम दिया है बेटा वो है ए बी सी. तो ए बी सी आर Collinear point. Collinear points. कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, लिखने का तरीका पता चला हमने कैसे लिखा है इसको? डैश डैश करके लिखा Yes, है. sir. चलिए, अब अगर मैं कोलिनियर के बाद नॉन कोलिनियर का चर्चा करूं, अगर मैं बोलूं कि Sir, I can. वेट बेटा, थोड़ा मुझे भी बोलने दो, मुझे भी थोड़ा बोलने दो. मैं भी कुछ कुछ पढ़ के आया हूं तो मैं सोचता हूं आज बच्चों के साथ थोड़ा मैं भी कुछ न कुछ तो बोलूं. लेकिन आप लोग इतना एनर्जी से भरे हुए हो कि मैं तो खतरनाक खतरनाक आंसर सबको आता है. बोलो बेटा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन बोलेगा? एक मिनट मैं बताऊंगा कौन बोलेगा. पहले मैं आप लोग को एक बार देख लेता हूं और आप लोग हाथ उठाओ. तो नाम है तुषार का, भारती का, आदर्श का, अजीत का और कुमार अमन का. तो बताइए बेटा, आप लोग में से मैं मौका देता हूँ भारती को. बोलो भारती. Points that do not lie on the same straight line are called non-collinear points.
चलिए अब मैं बलराम को मौका देता हूँ। बलराम बोलो बेटा। बलराम। अनुष्का। Points that do not lie on the same straight line are called non-collinear. एंड ऋषभ। Points that do not lie on the same straight line are called non-collinear. वेरी गुड। तो मतलब आप लोग को ये पता चल गया कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है पॉइंट्स नॉट ऑन द सेम लाइन, Lie on the same straight line. सेम स्ट्रेट लाइन। तो जस्ट आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट। लेट पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। नाउ प्लीज से मी कि ए बी सी आर कोलिनियर और नॉट कोलिनियर। Sir, A, B are collinear. A, B, C are non-collinear. Non-collinear, sir. वेरी गुड। Non-collinear. A, B, C They're non-collinear. and अच्छा A, B is अच्छा, नाउ से व्हाट अबाउट बी ई डी? व्हाट अबाउट बी ई डी? Sir, B, E, D are collinear. 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 गुड गुड गुड। ओके ओके, नाउ व्हाट अबाउट बी सी, बी सी ई? Non-collinear. B Non-collinear. non-collinear और B, E are Non-collinear किसी एक को टच नहीं कर रहा है। गुड 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड। तो मतलब हमने कोलिनियर और नॉन कोलिनियर जान लिया। चलिए अब हम आते हैं एक ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। तो ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर। अच्छा ये बताओ क्या ये क्लोज्ड फिगर है? Yes, sir. yes sir. अच्छा, क्या ये क्लोज्ड Yes, फिगर है? sir. हम नहीं दे रहे। Yes, बेटा sir. म्यूट करो, म्यूट करो, हम आंसर दे रहे हैं आंसर। म्यूट म्यूट। Yes. बेटा ये बताओ, ये जो मैंने म्यूट कर लीजिए बेटा। चलिए देखिए, ये जो मैंने सर्कल बनाया है क्या ये क्लोज फिगर है? yes, sir. अच्छा, Yes, sir. Sir. Yes ये sir. ये क्लोज फिगर Yes, है? sir. ये क्लोज फिगर है? Yes, No, sir. sir. No sir. sir. No, sir, नहीं है। No, sir, नहीं है. ये Sir, नहीं है. ये क्लोज फिगर है? Yes सर ये क्लोज फिगर है। Yes, sir. ये close तो figure है. तो ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर एंड इट इज बाउंडेड बाय थ्री साइड। ट्रायंगल क्या है? अ Bounded of three sides. closed figure bounded by Three side. three sides। या एक बच्चे ने कहा कि फिगर ऑब्टेन्ड बाय लाइन joining three non-collinear points Points. is Points. called triangle, is called triangle। और एक बच्चे ने कहा कि polygon which has three sides। एक बच्चे ने कहा कि a polygon which has three sides। एक बच्चा कह रहा है कि सर a closed figure which has three sides, three vertices
and three angles is called triangle. Is called triangle. तो बच्चों मैं कहूँगा कि ये सारे के सारे डेफिनेशन सही थे। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और ट्रायंगल को डिस्क्रिप्टिव मोड में पढ़ते Sir, I हैं। have question. बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए। Sir, triangle का 3 साइड क्यों 180 डिग्री होता है, उसे अलग क्यों नहीं होता? आपका क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है बेटा। आपने जो क्वेश्चन बोला है ना उसमें साइड को बोला है 180। आपको साइड नहीं बोलना है बेटा, एंगल बोलना है। ठीक है, मैं आता हूँ एंगल तक, उसके पहले आप ये देख लीजिए बेटा। जो जो मैं क्वेश्चन करूंगा उसको एक एक करके आप लोग पूछने के लिए पूरी तरह तैयार है। देखिए ये ट्रायंगल है ABC, और ABC में 3 साइड्स के नाम लिखने हैं हमें। तो 3 साइड में हो जाएगा, एक AB हो जाएगा, एक साइड हो गया आपका ये वाला पार्ट A से लेके B तक, दूसरा हो गया हमारा BC, हो गया B से लेके C तक, तीसरा नाम हो गया AC। अच्छा एक बात बताओ, AC और CA क्या एक ही चीज है या अलग अलग है? सर एक ही चीज है। सर एक अलग है सर, सर अलग है। सर अलग है। जो बोल रहे हैं Sir, अलग है वो नाम same thing. बताइए। जो बोल रहे हैं अलग है वो नाम बताइए बेटा। सर अजीत। जी क्या नाम है आपका? सर अजीत। सर ईशांत। सर सर अजीत। ईशांत। सर चलिए, अजीत। अजीत अजीत या निशांत, वेट अ मिनट बेटा, मैं बताता हूँ आपके क्वेश्चन को आंसर करके बताता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग जब कभी कोई चीज़ के लिए मतलब साथ नहीं देते हो, आपको लगता है कि ये डिफरेंट है तो हमें भी आंसर चाहिए, होना चाहिए। तो चलिए अजीत एक बात बताइए, मैं बाइक से जा रहा हूँ पटना से दिल्ली, और अगर मैं जाता हूँ तो मैं गाड़ी चलाता हूँ टोटल 800 किलोमीटर, जिसको हम डिस्टेंस बोलते हैं बेटा। और मान लो आप भी बाइक से यस सर। दिल्ली से पटना आते हो, ठीक है ना? तो आपके बाइक का रीडिंग कितना दिखाएगा बेटा? यस सर। 800 किलोमीटर मेरा बाइक का रीडिंग सर दिखाएगा। 800 किलो। मतलब दोनों का लंबाई तो बराबर होगा ना? यस सर। लंबाई Yes, बराबर sir. होगा। तो बच्चा Yes, sir. हाँ, तो बच्चों Yes, मैं sir. Yes, बताऊं sir. कि अगर नाम बोला जाए तो नाम हम कह सकते हैं कि हमने नाम A से C और C से A लिया, लेकिन अगर डिस्टेंस बोला जाए तो दोनों डिस्टेंस बराबर होगा। अच्छा मेरे बोलने के बीच में आप लोग प्लीज इंटरप्ट नहीं कीजिए, म्यूट कीजिए। और अगर बोलना हो तो आपको बोलना है केवल मेरे बात के अंत में एक्सक्यूज मी, या मैं मौका दूंगा बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं बोलता रहूंगा। तो आपको क्या करना है, जब मैं मौका देता हूं कि हाँ बोलिए, तो आप एक्सक्यूज मी बोलिएगा और उसके बाद अपनी बात मेरे तक रखिएगा। चलिए मौका है आपको, बोलिए बोलिए बेटा, किसी को बोलना है बोलिए। कोई नहीं। सर चेंज है, लेकिन तो नेम ही बस चेंज है, बस डिस्टेंस तो सेम ही होगा। वही मैं भी बोल रहा हूँ कि यहाँ नाम को मैंने पटना टू दिल्ली और दिल्ली टू पटना मैंने बोला ये है, लेकिन डिस्टेंस दोनों का बराबर होगा। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो AC भी हमारा 5 सेंटीमीटर होगा और CA भी हमारा 5 सेंटीमीटर ही होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो 3 साइड हमें मिल गया। Yes, sir. अब हम बात करेंगे वर्टेक्स के बारे में। देखिए ये जो कॉर्नर का पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? वर्टेक्स। तो हमारे पास 3 वर्टेक्स होता है। बेटा एक चीज याद रखना, मैं जो बोलता हूँ उसका उच्चारण भी ध्यान रखना। वर्टेक्स, वर्टेक्स न कि वर्टेक्स, वर्टेक्स। तो A, B and C
are A, B and C are, wait a minute, A, B and C are three vertices. अब आप कहोगे सर आपने एक जगह वर्टेक्स लिखा, एक जगह वर्टिसेस लिखा, तो बेटा वर्टेक्स सिंगुलर वर्ड है और वर्टिसेस प्लूरल है। Plural. Plural word है। वर्टेक्स का प्लूरल क्या होता है? वर्टिसेस। What if? Vertex. Vertex। वर्टिसेस क्या होता है? वर्टिसेस। वर्टिसेस, करेक्ट करेक्ट। तो आपने यहाँ देखा कि देयर आर थ्री वर्टिसेस इन अ ट्रायंगल, ओके, नेमली ए, बी एंड सी। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं Yes, sir. एंगल्स के बारे में हम बात करते हैं, Yes, sir. क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके तरफ से एंगल से भी रिलेटेड आया था। तो मुझे बताओ कि कोई बच्चा ये बताएगा एंगल किसको कहते हैं? बोलिए बेटा, आप लोग में से कोई बच्चे मुझे ये बताने में मजा आएगा? बताइए मुझे कि एंगल हम कहते किसको हैं? बोलिए। Sir, when two rays have a common endpoint, they form an angle. हाँ बेटा बोलिए। The two lines segment had joined. They are called angles. एंगल, Sir, when two rays have a common endpoint, they form an angle. आपका आंसर कुछ ज्यादा सही था बेटा, लेकिन और भी आंसर सुनेंगे। बोलिए बेटा। हाँ बोलिए। Sir, when two line segments are joined, they form the angle. बिल्कुल बिल्कुल, आप भी सही जा रहे हो। बोलो बोलो और बोलो, क्योंकि आप में क्या है ना, आपके आंसर थोड़े वेरी मिल रहे हैं, वेरिएशन मिल रहा है, बट मेरे को मजा आ रहा है। आज तक मैंने अपने लाइफ में ट्रायंगल का कभी भी 4-4, 5-5 डेफिनेशन कभी नहीं लिखा है, प्रॉमिस। लेकिन आपके क्लास में मैं लिख पा रहा हूँ, मतलब आप लोग गजब एनर्जी से भरे हुए हो। आई एम रियली वेरी हैप्पी। अच्छा लग रहा है मुझे आपको पढ़ाना, समझ गए? और बोलिए बेटा, एंगल बोलिए, और कोई बोलिए एंगल का डेफिनेशन। An angle is a space between two lines that start at the same point are called. देखिए बेटा, A two line segment joined from मुझे Sir, when two rays have common endpoint, they form an angle. अनुष्का और अनुष्का के पहले भी एक बच्चा मुझे बोला था रेज के कंटेंट में कि सर कॉमन एंड पॉइंट हो दो रेज का, तो हम इसे क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। तो चलिए हमने बोला They form an angle. ये एक रे है बेटा और ये एक अलग रे है। म्यूट कर लो बेटा, जब आप बोल नहीं रहे Sir, होते हो तो excuse me, म्यूट कर sir. लो। बोलिए बेटा। Excuse me, sir. बोलिए बोलिए। Sir, the space between two lines or surface that meet is measured in degrees are called angle. ठीक है बेटा, आगे बढ़े हम। चलिए, तो मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने बताया कि सर जो ये स्पेस है ना, इस स्पेस को थोड़ा आपके लिए हम बना दे रहे हैं बड़ा। ये जो एरिया है, ये इसे हम कहते हैं एंगल। ये जो दो आपका जो दो रे है, वो दोनों रेज, ये दोनों जो रेज है ना बेटा, उसके जो कॉमन एंड पॉइंट है ओ, यहाँ पे जो बन रहा है, ये जो ओ के पास ये बन रहा है बेटा, एक मिनट, ये जो आपका ओ के पास बन रहा है, ये आगे हो गया आपका एंगल। तो मैं इसको जनरली यहाँ यूं रिप्रेजेंट करता हूँ,
और इसे हम लिखते हैं, एंगल का साइन ये हो गया AOB। मतलब पहला रेज का नाम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जहाँ जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है उसको हमेशा हम बीच में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? हम बीच में लिखेंगे। तो एंगल का नाम क्या लिखा जाएगा? AOB या एंगल BOA। ये दोनों सेम नाम है बेटा। हम इन दोनों में इसी के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब या तो A से जाओ, O को टच करके B की तरफ चले जाओ, या B से जाओ, O को टच करो, A की तरफ चले जाओ। मतलब बीच में जो पार्ट है वो O ही होना चाहिए। O ही होगा। अगर O है तो मतलब हम दोनों एक ही एंगल के विषय में बात कर रहे हैं। क्लियर है? ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है और एंगल है। यस सर। इसको ऐसे भी लिखते हैं बेटा, मेजर एंगल AOB या मेजर एंगल BOA। क्लियर है बेटा? यस सर। तो हम यस सर। Yes, sir. हम लोग M भी आगे लगाते हैं, और M का मतलब क्या हुआ? मेजर एंगल AOB। अब मुझे वो बच्चे नाम बताएं जिन्होंने बोला कि इसको हम डिग्री में मेजर करते हैं। किन्होंने कहा था बेटा? नाम बताइए। जी फिर से नाम बताइए। आपकी आवाज देखिए, ये ऑनलाइन क्लास के कुछ लिमिटेशंस हैं बेटा। जब आप ऑन करते हो ना माइक, उसके बाद बोलना शुरू करो। ऑन करने के पहले आप बोलोगे तो आपकी आवाज मुझ तक आधी आएगी। तो आप ऑन कीजिए, अनम्यूट कीजिए, उसके बाद आप बोलिए कि एक्सक्यूज मी सर। जो भी आपको बताना है आप बता सकते हो। तो मुझे वो बच्चा नाम बताए जिन्होंने एंगल Sir, Kumar Aman. कुमार अमन, थैंक यू। आप अमन सही हो तुम। हम लोग ये जो मेजरमेंट करते हैं इसको हम किस में करते हैं? डिग्री में करते हैं। ठीक है। और आपको एक और बात बताऊं मैं बेटा, कि केवल डिग्री में ही नहीं करते, डिग्री के बाद हम मिनट में भी इसको मेजर करते हैं, और सेकंड में भी इसको हम मेजर करते हैं। किस में करते हैं? डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। सेकंड में। डिग्री बड़ा यूनिट है, मिनट छोटा यूनिट है, और सेकंड उससे भी छोटा यूनिट है। समझ में आया? सर। तो अब हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल के विषय में, कि भाई ट्रायंगल में तो तीन तीन एंगल होता है। तो चलिए अब हम ट्रायंगल के विषय में बात कर रहे हैं, और ट्रायंगल के तीनों एंगल के विषय में बात कर रहे हैं। तो एंगल का नाम लिखने के लिए हमें होना चाहिए उसके वर्टेक्स का पॉइंट। यानी एक एंगल हो गया ABC, तो इसका मतलब जो है बी एंगल के बारे में हमने बात किया है। एक एंगल हो गया CAB। आप बताइए किस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं इसमें? गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर ए सर ए अच्छा, अच्छा अब आपको बताना है कि हम इसमें कौन सा नाम लिखें सी एंगल के लिए, ACB लिखें या एंगल BCA लिखें। आपको बताना है इन दोनों में से हम क्या लिखें। सर दोनों लिख सकते हैं। सर दोनों लिख सकते हैं। सर दोनों लिख सकते हैं। अच्छा ये कौन? दोनों में सिंह की सर दोनों लिख सकते हैं। चलो क्या क्या नाम है आपका? आप लोग नाम बताओ अपना, क्योंकि दोनों सही हो। सर अजीत। सर अजीत, अजीत। अजीत, सर अभी ओह, अनुष्का सर। सर अभी सर ईशान देखो जानते सर, हो कमाल कर रहे हो तुम सर, लोग, आदर्श। गजब। आदर्श, अभी, अजीत, अमन, Caution. अनुष्का, सर ईशान सर अनुष्का, अनुष्का, सर, अभी। एवरीबॉडी। Caution. हाँ रोशन, सर रोशन। उसका नाम अनुष्का नहीं, अनुष्का दी ग्रेट है। अच्छा अच्छा, दैट इज नाइस। तो मुझे अच्छा लग रहा है आप लोग से बात करके। आप लोग कमाल कर रहे हो, इतना फटाफट, इतना लगातार आंसर दे रहे हो, और सही देते जा रहे हो। सर एक बात कर रहा था। जी बोलिए बेटा, बोलिए। आई एम रेडी टू हियर। सर आप पहले ऑनलाइन क्लास में सर आप 7B को पढ़ाते थे ना? जरूर पढ़ाया हूँगा। सर उसमें सर आप मेरे भाई को ही पढ़ाते, बड़े भाई को। चलिए, तो आपको भी पढ़ाने का मुझे मौका मिला है, आई एम हैप्पी। ठीक है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि आप लोग मुझसे कितना ज़्यादा पढ़ पाते हो। इतना अच्छा आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो, आई एम हैप्पी। तो मैं चाहता हूँ कि डेली आप लोग को पढ़ाऊँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम बेटा। तो यहाँ क्या हो गया हमारे पास? हमने तीनों एंगल को देखा, लेकिन एंगल के बारे में एक नई चीज़ हमने देखी
कि एक एंगल को हम दो अलग अलग नाम से लिखेंगे तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हमने गलत लिखा है। तो आप लोग में से अब क्या करना है, आपको एबीसी को दूसरे नाम में जल्दी से मैसेज में टाइप करना है, एंगल एबीसी का दूसरा नाम, कि एबीसी को हम किस नाम से और लिख सकते हैं। एंड आई एम जस्ट सीइंग योर मैसेज, सो जस्ट डू राइट बी सी ए बी सी। बेटा बी बीच में होना चाहिए, यानी कि अजीत थोड़ा गलती रह गया था, और बाकी सब तो आदित्य राज। देखो रवि हाय हेलो नहीं करना है बेटा, ठीक है, इट्स नॉट टू राइट समथिंग लाइक दैट। गुड 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 गुड। ऋषभ, स्वर्णिका, कुमार अमन, आदर्श, भारती, रौनक, एवरीबडी, आदित्य राज, सही है आप सब लोग। अजीत अजीत अजीत, वेरी गुड। तो एक बच्चे बार बार ना लिखें, दैट इज गुड, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि आप लोगों का आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा एंगल के बारे में। अब आपको मैं बताता हूं कि एंगल को हम मेजर कैसे करते हैं। देखिए आपने कभी अपने पास आपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदा है बेटा? यस सर, सर आता है। यस सर। मेरे पास है तो अगर आपने 90 10 लिखा आता है। अगर आपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदा है तो देखो यहाँ 0 लिखा होगा, यहाँ 10 लिखा होगा, यस सर। यहाँ 20 होगा, यहाँ 90 होगा। प्रोटेक्टर में सर, प्रोटेक्टर। सर 180 तक लिखा रहता है। यस सर, सर 180 तक लिखा रहता है। अच्छा तो बेटा, मेरे पास है। अच्छा बेटा एक मिनट, मैं मौका आप सबको बोलने का देता हूँ, लेकिन जब आपकी आवाज़ से मेरी आवाज़ दबने लगे तो मतलब पढ़ाई मज़ेदार नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर की आवाज़ के बीच में हम इंटरप्ट ना करें, सर को बोलने दें, ठीक है। क्योंकि मैं आप सबको मौका दूंगा और आप सबकी बात बारी बारी से सुनी जाएगी, लेकिन जब सर कुछ एक्सप्लेन करेंगे उस बीच में आप बोलोगे तो सर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे होंगे और वो छूट जाएगा अगर आपका, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि आप सब इतने अच्छे बच्चे हो, मैं तो नहीं चाहता आपका नुकसान हो। तो मेरी बात पहले थोड़ी सी सुन ली जाए, फिर आपकी बात सुनते हैं। यहाँ देखिए, तो बेटा यहाँ 0 से लेकर के 90 और 180 लिखा हुआ है। तो आपको पता चलता है कि हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये, नहीं 0। कोई भी चीज 0 से स्टार्ट होता है ना बेटा, मतलब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस डायरेक्शन को हम यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे, अगर मान लो एक एंगल ऐसे जा रहा हो और यहाँ 30 लिखा हो, तो हम इसे क्या बोलेंगे, 30 डिग्री का एंगल। मतलब लाइन ऐसा होगा तो हम इसे कहेंगे 30 डिग्री। लेकिन मान लो अगर एंगल ऐसा हो, तो आप एक और चीज देखोगे, जहाँ 80 डिग्री लिखा है ना वहाँ 0 भी लिखा होगा, जहाँ 170 डिग्री लिखा होगा ना वहाँ 10 भी लिखा होगा। मतलब हम दोनों ही साइड से मेजर कर सकते हैं, और 90 के पास 90 ही होगा। उसके बाद यहाँ पे 100 के पास 100 भी होगा और 80 भी होगा। समझ गए? तो अगर एंगल इस तरह का बनेगा बेटा, इस तरह का, तो हम इधर से मेजर करेंगे, और यहाँ अगर 20 है तो हम इसे क्या लिखेंगे, 20 डिग्री। मतलब आप जो एंगल मेजर करते हैं ये दोनों ही डायरेक्शन में आप मेजर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टर। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर। हाँ जी। और प्रोटेक्टर पे जो लिखा हुआ स्केल पे जैसे नंबर लिखा होता है, वैसे प्रोटेक्टर के ऊपर ये सर्कुलर स्केल है। ये जो सर्कल के ऊपर जो बना हुआ स्केल है बेटा, ये सेमी सर्कल शेप का है, लेकिन इसे हम सर्कुलर स्केल कहेंगे। क्या बोलेंगे हम, सर्कुलर स्केल। और इस पे मेजर करने के लिए आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉक दोनों ही डायरेक्शन में आप मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम एक और भी चीज सीखेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है।
कोई बच्चे को पता है क्या क्लॉकवाइज और एंटी सर क्लॉकवाइज? जो सर Yes, sir. घड़ी के जैसे चलता है सर उसे क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कहते हैं। सर घड़ी के उल्टा देखो 12 बजने के बाद 1 बजेगा, मतलब इस डायरेक्शन में जब जाता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। Clockwise. क्लॉकवाइज। जब वो घड़ी जब वो जो सर घड़ी 3 Clockwise. Sir, सर clockwise. उसके बाद 3 से फिर 2 में जाएगा, फिर 2 से 1 पे, फिर 12 से वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। Anti-clockwise. नहीं, बिल्कुल 12 सही। से 11 से 10 जाएगा, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज होता है। थोड़ा मैं भी बोल दूं, बोलूं? Yes. इजाजत है? ओके सर। Yes, sir. आपकी इजाजत हो तो? Okay. नहीं, इजाजत चाहिए पहले, नहीं तो ऐसे नहीं बोलूंगा मैं। बोलिए सर। तो जैसे चलिए, इजाजत है। अच्छा चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आपको मैं बताऊं कि क्लॉकवाइज का जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में हमने 12 के बाद 1 देखा, 1 के बाद 2 देखा, 2 के बाद 3 देखा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में उल्टा होगा। 3 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 1 होगा, 1 के बाद 12 होगा, 12 के बाद। तो मुझे जल्दी से अंदाज से बताओ कि पंखा क्लॉकवाइज चलता है कि एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी बताओ। सर पंखा। क्लॉकवाइज। Clockwise. क्लॉकवाइज। ना 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 ना, फिर से सोच के बताओ। एक बार पंखा चला के देख लो तो बेटा हल्का Clockwise. 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 Clockwise, sir. हम्म, Sir, clockwise, sir. Clockwise. एक बार देख लो बेटा, Sir, पंखा चला के, clockwise. पंखा चला के एक बार देख के बताओ। मैं मौका दिया, टाइम दिया, जल्दी कर दो। Sir, anti-clockwise. ओके सर। एब्सोल्युटली करेक्ट, एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज सर। Anti-clockwise. अच्छा मुझे बताओ, कौन बच्चा पंखा चला के देखा है? जल्दी, इस ठंडी में जो बच्चा पंखा चला के देखा है, मतलब ब्रेव हार्ट कौन है भाई, बेटा बताओ। कोई नहीं, कोई नहीं। पंखा चला दिए। सर सब अपना नाम ले रहा है। सुनो, कौन कौन? ईशान तुम चलाए क्या? यस सर। तो क्लॉकवाइज, Yes, sir. तो क्लॉकवाइज था या एंटी क्लॉकवाइज था? सर एंटी क्लॉकवाइज है। Anti-clockwise था। अच्छा बेटा, तो Sir, मैंने, anti-clockwise था। अच्छा एक बात बताओ बेटा, तो मैंने आपको पंखा चलाने के लिए कहा था, उसका 2 काम था। एक तो ये था कि आपको डायरेक्शन का पता चल जाए कि इस डायरेक्शन को हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, और दूसरा आपको ये बताना कि इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन। Positive किसको direction. सर, किसको पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं, किसको? देखो बेटा, मैं लिख रहा हूँ, पॉजिटिव डायरेक्शन मैंने लिखा है किसके बगल में? एंटी क्लॉकवाइज के बगल में। तो मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, जब आप आगे बड़े होगे, फिजिक्स पढ़ोगे, तो हम लोग देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन भी कहेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों से एक बार और भी मैं जरा जानना चाहता हूँ कि, रुक जाइए,